डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 8। तो एपिसोड की शुरुआत में हम मूजान को देखते हैं, जो कि सीधा मास्टर कागया के सामने जाके खड़ा हो जाता है। अंधा होने के बाद भी मास्टर कागया को पता चल जाता है कि उसके सामने खुद मूजान आके खड़ा है, जिसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स हजारों सालों से ढूंढ रहा है। कागया अपनी पत्नी आमाने से पूछती है कि आखिर मूजान दिखता कैसा है, जिस पर आमाने कागया को बताता है कि मूजान की उम्र लगभग 20 साल की होगी और उसकी आंखें एक बिल्ली की जैसा है। कागया मूजान से कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। तुम मुझसे और मेरे फैमिली से इतना नाराज हो कि तुम खुद मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए हो। इस पर मूजान कहता है कि तुमने सही कहा, हजारों सालों से तुम और तुम्हारी फैमिली मेरे हर एक काम पे टांग अड़ाते आए हो, लेकिन मैं ये देखकर बहुत ही ज़्यादा निराश हूँ कि तुम पहले से ही बिस्तर पर लेटे हुए हो। मैं तुम्हें क्या ही मारूंगा, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो। इस पर कागया कहता है कि तुमने सही कहा, करीब 6 महीने पहले मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं 2-3 दिन में ही मरने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो नफरत है वो मुझे आज भी जिंदा रखा है। मूजान उससे कहता है कि तुम्हारे सभी सपने आज टूटने वाला है, क्योंकि आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। आगे कागया मूजान को बताता है कि वो दोनों एक ही ब्लड लाइन से है, बस मूजान हजारों साल पहले जन्म लिया था, इसीलिए उन दोनों का परिवार अब अलग हो गया है। अब ये सुनकर मूजान कहता है कि आखिर तुम ये सब कहकर क्या साबित करना चाहते हो। इस पर कागया कहता है कि मेरे परिवार ने तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर को जन्म दिया था, जिस वजह से मेरे फैमिली पर एक कर्ज लग गया, और तुम्हारे जन्म के बाद से ही जितने भी बच्चे हमारे फैमिली में जन्म लिए वो सब कमज़ोर पैदा होने लगे, और वो सब अपनी जवानी पे ही मर गए। जब हमारी फैमिली ख़त्म होने वाला था तब हम एक प्रीस्ट के पास गए। उस प्रीस्ट ने हमें कर्ज के बारे में बताया और कहा कि इससे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर हमारी फैमिली तुम्हें मारने में कामयाब हो जाती है तो हमारे ऊपर से ये कर्ज हट जाएगा, और इसके बाद से ही हमारी फैमिली तुम्हें हराने में लग गई, और तब से हमारे परिवार वालों ने प्रीस्ट की बेटियों से ही शादी करने लगे। इससे हमारे बच्चे तो ज़्यादा हेल्दी पैदा होने लगे, लेकिन वो सभी 30 साल से ज़्यादा नहीं बच सके। इस पर मूजान कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, लगता है कि तुम्हारी बीमारी तुम्हारी सर पर चढ़ गया है। मेरे डीमन बनने से तुम्हारे कर्ज का कोई लेना देना नहीं है। मैंने आज तक हजारों से भी ज़्यादा इंसानों को मारा है, लेकिन इन 1000 सालों में ना तो मैंने कभी बुद्धा को देखा है और ना ही किसी भगवान ने मुझे सजा दी है। कागया उससे कहता है कि सबके सोचने का तरीका अलग होता है, और वो मूजान से पूछता है कि आखिर उसका सपना क्या है, इन 1000 सालों में वो किस चीज़ का चाह रखता है। मूजान सोचता है कि आखिर ये किस तरह की फीलिंग है, मेरे सामने डीमन स्लेयर्स की लीडर खड़ा है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में उसके लिए नफरत नहीं है। तभी मूजान पास ही में कागया का तो लड़कियों को खेलते हुए देखता है। उन्हें खेलते हुए देखकर मूजान को अजीब सा शांति मिलता है। उसे पता था कि मेंशन पर सिर्फ 4 ही लोग मौजूद थे, कागया, उसकी वाइफ और उसकी दोनों बेटियां। मूजान को चुप देखकर कागया उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम किस चीज़ का सपना देखते हो, तुम अमर होना चाहते हो। मूजान भी उसकी बातों से सहमत होता है और कहता है कि नेज़ुको की मिलते ही मैं इस सपने को भी पूरा कर लूँगा। कागया कहता है कि तुम्हारा ये सपना कभी भी सच नहीं होगा मूजान। इस पर मूजान कहता है कि लगता है तुमने नेज़ुको को बहुत अच्छी जगह पे छुपा के रखा है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए मेरे पास दुनिया भर की समय है। कागया उससे कहता है कि तुम गलत हो मूजान, अगर इस दुनिया में कोई चीज़ अमर है तो वो है सिर्फ इंसानों की भावनाएं। मूजान को ये सभी बातें बेकार लगती है। आगे कागया उससे कहता है कि हजारों सालों से डीमन स्लेयर कॉर्प चलती आ रही है, तुम्हारे हाथों ना जाने कितने डीमन स्लेयर्स मारे गए, लेकिन आज भी डीमन स्लेयर्स मौजूद है, और ये इसी बात का सबूत है कि आज भी इंसानों की भावनाएं अमर है। एक ऐसी डीमन को माफ़ ना करने की भावना जिसने कई इंसानों की जान ली हो, और इन 1000 सालों में किसी एक डीमन स्लेयर ने भी तुम्हें माफ़ नहीं किया। तुमने इन सभी स्लेयर्स के अंदर के शेर और ड्रैगन को जगा दिया है, और अब उनकी नज़र तुम पर गड़ी हुई है, जो तुम्हें कहीं भागने नहीं देगा। अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो सभी डीमन स्लेयर्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मरे गए तो तुम्हारे साथ सभी डीमंस भी तुम्हारे साथ मर जाएंगे। क्यों है ना मूजान। अब ये बातें सुनकर मूजान को गुस्सा आने लगता है और वो कागया को चुप रहने के लिए कहता है। आखिर में कागया मूजान से कहता है कि भले ही मैं उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन सभी डीमन स्लेयर कॉर्प और हाशिरा मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं आज यहाँ पर मर भी जाता हूँ तो वो वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि इससे हाशिरा तुम्हें मारने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। मूजान अब गुस्से में कागया से पूछता है कि तुम्हारा बकबक ख़त्म हुई या नहीं। इस पर कागया मूजान का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि
मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी बात इतनी देर तक सुनोगे। इधर दूसरी तरफ सभी हाशिरा के कासू का एक रो उन्हें उबुयाशी की मेंशन पर हमले के बारे में बता देता है। ये सुनते ही सभी हाशिरा तेजी के साथ मास्टर कागा की तरफ जाने लगता है। तांजीरो भी ग्यू के साथ मास्टर कागा की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी हाशिरास बात कर रहे थे कि उन्हें कम से कम 2 हाशिरा को मास्टर कागा के लिए सिक्योरिटी पे रखना चाहिए। इस पर ग्यू में बताता है कि जब से वो हाशिरा बना है तब से वो मास्टर कागा से यही बात कर रहा है, लेकिन मास्टर कागा का मानना है कि हाशिरास बहुत कीमती होते हैं और उन्हें सिर्फ डीमन स्लेयर कॉर्प में ही होना चाहिए, ना कि किसी के पर्सनल गार्ड के रूप में। शिनोबु बताती है कि उबुयाशी की फैमिली के किसी भी मेंबर ने आज तक अपने लिए कोई भी गार्ड नहीं रखा है। इधर प्रेजेंट में सभी हाशिरा तेजी के साथ मास्टर कागा की मेंशन की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ मुजान जैसे ही मास्टर कागा के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके चपेटे में पूरा उबुयाशी की फैमिली और मुजान भी आ जाता है। सभी हाशिरास इस धमाके को देखकर दंग रह जाता है और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इस धमाके की वजह से मुजान का पूरा बॉडी जल जाता है, लेकिन वो अपने आप को धीरे धीरे हील करने लगता है और कागा को गाली देते हुए कहता है कि उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर मर गया, यहाँ तक कि उसने अपने फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा। मुझे पता था कि यहाँ पर मेरे लिए कोई ना कोई ट्रैप ज़रूर होगा, लेकिन वो इस लेवल का होगा ये तो मैं भी नहीं सोचा था। कागा को कमज़ोर समझना मेरे लिए एक बहुत बड़ी गलती थी। हम देखते हैं कि धमाके के अंदर बहुत सारे कांटे मिलाए गए थे जो कि सीधा जाके मुजान के शरीर में घुस जाता है और इस वजह से मुजान अपने आप को बहुत धीरे धीरे हिल कर पाता है। वो सोचता है कि ज़रूर उबुयाशी ने मेरे लिए कुछ और भी प्लान करके रखा है, इसीलिए उसने मेरे हीलिंग पावर को स्लो कर दिया। मैं यहाँ पर कुछ लोगों को आते हुए महसूस कर पा रहा हूँ, ज़रूर ये लोग हाशिरास होंगे। उबुयाशी के दिल में मेरे लिए इतनी ज़्यादा नफरत थी कि उसने मुझे पकड़ने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। क्या उसकी बीवी और बच्चे को ये सारी चीज़ें पता था? अब मुजान अपने आप को फिर से हील करने में फोकस करता है, लेकिन तभी उसके आसपास ढेर सारे ब्लड सीड्स आ जाते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये ज़रूर किसी का ब्लड डीमन आर्ट है। फिर उन ब्लड सीड्स के अंदर से ढेर सारे कांटे बाहर निकल कर मुजान के शरीर में घुस जाता है और उसके शरीर में बढ़ने लगता है। अब मुजान उन कांटों को अपने शरीर में एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर तमायो आ जाती है और वो मुजान के ऊपर हमला करने लगती है। उसे देखकर मुजान शॉक हो जाता है। तमायो से बताती है कि ये ब्लड डीमन आर्ट उसी इंसान का है जिसे मुजान ने आसाकुसा में डीमन बना दिया था और तमायो ने योशिरो की तालिस्मान की मदद से अपने आप को गायब करके रखा हुआ था। मुजान सोचने लगता है कि आखिर तमायो यहाँ पर क्या कर रही है। फिर वो तमायो के हाथ को भी ऑब्जर्व कर लेता है, जिसे देखकर तमायो उसे बताती है कि उसकी हाथ पर एक ऐसा दवाई था जिससे कि डीमंस फिर से इंसान में बदल जाता है। अब ये सुनकर मुजान को यकीन नहीं होता, जिस पर तमायो उसे बताती है कि हाल ही में उसने ये दवाई किसी की मदद से बनाई है। अब मुजान तमायो का सिर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे नफरत करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि तुमने खुद ही अपनी पति और बच्चे को खा लिया था। मैंने तो बस तुम्हें डीमन बनने में मदद किया था। इस पर तमायो कहती है कि अगर उसे ये सब पता होता तो वो कभी भी एक डीमन में नहीं बदलती। वो तो बस अपनी बीमारी से ठीक होना चाहती थी ताकि वो अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देख सके, लेकिन डीमन बनते ही उसने अपने परिवार को मार दिया। अब मुजान उससे कहता है कि लेकिन इसके बाद भी तो तुमने सैकड़ों इंसानों को मारा है, क्या तब तुम्हें मज़ा नहीं आया? इस पर तमायो कहती है कि हाँ, उसने कई इंसानों को मारा है, इसीलिए आज वो भी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मुजान के साथ यहीं पर मर जाएगा। फिर वो चिल्लाकर गियोमी को बुलाता है और हम लोग देखते हैं कि गियोमी भी अपने आप को योशिरो की तालिस्मान से छुपाया हुआ था। फिर गियोमी अपनी पूरी ताकत के साथ अपने हथियार से मुजान के ऊपर हमला कर देता है, जिससे मुजान के सिर का चीथड़े उड़ जाता है। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां मास्टर कागा के साथ पहली बार गियोमी का मुलाकात होता है। उस वक्त गियोमी 18 साल का था, जबकि मास्टर कागा सिर्फ 14 साल के थे। गियोमी की इस बात से काफी हैरानी हुई थी कि मास्टर कागा उम्र में उससे भी काफी छोटा है। कागा गियोमी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम खूनी नहीं हो, तुम तो बस सबकी सुरक्षा करना चाहते थे। अब इस बात को सुन के गियोमी अपने घुटनों के बल बैठकर कागा के सामने रोने लगता है। अब आगे गियोमी जब आखिरी बार कागा से मिलता है तब कागा ने प्रेडिक्ट किया था कि अगले 5 दिन में मुजान कागा के पास पहुंच जाएगा और कागा ये चाहता था कि गियोमी उसे एक चारे की तरह इस्तेमाल करके मुजान का गर्दन उड़ा दे। गियोमी उनसे पूछता है कि आखिर उन्हें कैसे पता कि अगले 5 दिन में मुजान उनके पास आने वाला है। इस पर कागा बताता है कि ये तो बस उनकी इंस्टिंक्ट है। इधर हमें पता चलता है कि सभी उबुयाशी की फैमिली के हेड के पास कुछ ऐसी पावर्स होती है जिससे कि वो फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को देख सकते हैं। इस तरह से उबुयाशी की फैमिली ने काफी सारे पैसे कमाए थे और उन्होंने कई लोगों की जान भी बचाई थी।
कागया को पता था कि बाकी के हाशिरास कभी भी उसे एक चारे की तरह इस्तेमाल करने के लिए राजी नहीं होंगे, इसीलिए उसने इस काम के लिए अपने सबसे पुराने हाशिरा ग्यूमे को चुनता है। ग्यूमे भी इसके लिए राजी हो जाता है। फिर मास्टर कागया उसे शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद मेरे किसी भी बच्चे को मारना नहीं पड़ेगा। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ ग्यूमे मुजान का सिर उड़ाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन मुजान तुरंत अपने सिर को फिर से रीजेनरेट कर लेता है। ये देखकर ग्यूमे को याद आता है कि मास्टर कागया ने कहा था कि अगर सिर काटने के बाद भी मुजान की मौत नहीं होता है तो उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है और वो है सनलाइट। इसके लिए तुम्हें उसे सुबह तक रोक के रखना होगा, लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इधर मुजान अपने आप को तेजी के साथ फिर से रीजेनरेट करने लगता है। ये देखकर ग्यूमे अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो सुबह होने तक मुजान को यहीं पर रोक के रखेगा। इधर मुजान अपने ब्लड टीमर आर्ट का यूज करके ग्यूमे पर हमला कर देता है, लेकिन ग्यूमे भी अपने स्टोन ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म यूज करके उसके इस हमले को रोक देता है। तभी वहाँ पर सानेमी और बाकी के हाशिरास भी पहुँच जाते हैं और मेंशन की इस हालत को देखकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं। ग्यू और तांजीरो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मास्टर के बारे में पूछने लगते हैं। उन सभी हाशिरास को देखकर ग्यूमे सोचता है कि मास्टर का प्लान कामयाब हो गया। ग्यूमे देखता है कि सभी हाशिरास ने मुजान को चारों तरफ से घेर लिया है, ठीक जैसे मास्टर कागया ने सोचा था। फिर ग्यूमे सबको चिल्लाकर बताता है कि ये डीमन ही मुजान की बुत्सुची है और सिर कटने के बाद भी उसकी मौत नहीं होती है। ये सुनकर सभी हाशिरास चौंक जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी मुजान को नहीं देखा था। सिर्फ तांजीरो ही था जिसने उन्हें पहले भी देख रखा था। फिर तांजीरो और सभी हाशिरास मिलके अपने ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करके मुजान पर एक साथ हमला कर देता है, लेकिन उन सभी को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर भी मुजान मुस्कुराने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि सभी हाशिरास के पैरों के नीचे इन्फिनिटी कैसल का एक एक गेट खुल जाता है, जिससे वो सभी इन्फिनिटी कैसल के अंदर आ जाते हैं। और सिर्फ हाशिरास ही नहीं, बल्कि गेन्या, इनोस्के और बाकी के डीमन स्लेयर्स भी इन्फिनिटी कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं। सबका कासुका क्रोज भी उड़ते हुए देखता है कि ये जगह तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। इनोस्के अंदर आके खुश हो जाता है और लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। बाकी के डीमन स्लेयर्स भी डरे हुए थे, लेकिन जेनित्सु डरने की बजाय बहुत ही ज्यादा सीरियस और काम था। बाकी के हाशिरास भी अलग अलग जगह पे जाके गिरते हैं। इधर मुजान तांजीरो से कहता है कि तुम्हें सच में लगा था कि तुम सब मुझे पकड़ सकते हो? तुम सभी डीमन स्लेयर्स अब नरक में आ गए हो और यहीं पर मरने वाले हो। तांजीरो से चिल्लाकर कहता है कि अगर कोई नरक में जाएगा तो वो तुम हो मुजान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस बार मुजान उससे कहता है कि हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ कामादो तांजीरो। और इसी के साथ सीजन का आखिरी एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।